अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर, जहां पे बात कल ख़त्म हुई थी वहां से ही बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। आप कह रहे थे वो चौधरी निसार मुक्तदा का घोड़ा शहबाज शरीफ से राब्ते रुकते, तो कोई हेल्प भी लेने जा रहे हैं चौधरी निसार साहब? यार ये तो इन्होंने जो कहा है मुख्तदरा जी जिनकी बात कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट, जी जिनके लिए उन्होंने नवाज शरीफ से लड़ाई ली, फिर टिकट नहीं लिया, फिर जो मुस्लिम लीग नून के अहम अजलास हो रहे थे इलेक्शन के हवाले से, वहाँ इनको बुलाया नहीं जा रहा था। फिर ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, हाँ जी, फिर हल्फ नहीं लिया। ठीक है, जिनके लिए इन्होंने सारा कुछ किया, ठीक है, उनकी तरफ से इन्हें कोई यकीन दहानी नहीं करवाई जा रही। ओके, ये चाहते हैं कि कोई ऐसी यकीन दहानी करवाई जाए मुख्तदरा की तरफ से कि अगर आप हलफ उठाते हैं तो फिर उसका तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ओके, ठीक यानी है, जैसे कि वो हम ये भी पिछली वीडियो में कह चुके हैं कि ये जो जहांगीर तरीन के घोड़े हैं, हाँ जी, जो उनके साथ हैं, जो साथ दे रहे हैं, ये भी उन्हीं के मोहरे हैं। ठीक है, मुख्तदरा बिल्कुल बिल्कुल, कि ये साथ मिल जाएं और कुछ ऐसा हो, नून लीग को मैं बना लूँगा। ठीक है, पीपल्स पार्टी वाले तो पहले ही कह रहे हैं कि जनाब बुज़दार ने चुक दिए, बिल्कुल, इकट्ठा हो तो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुख्तदरा की तरफ से भी ये यकीन दहानी नहीं करवाई जा रही कि भाई अभी कुछ कहना कबल वक्त है, ठीक है, वो भी ये कह रहे हैं। ठीक है, और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की तरफ से भी ऐसी जो मेरी इतला है, जी जी, कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई। ठीक है, जो नून लीग के हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम पंजाब हुकूमत गिराना नहीं चाहते, हाँ जी, या अगर कुछ कुव्वतें बुज़दार को गिराना चाहती हैं तो हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। ठीक है, कि अगर चौधरी निसार हल्फ उठा के आ जाते हैं तो फिर हम, पिछली वीडियो में शायद मैंने ये कहा था कि चौधरी निसार का कंधा हमें मिल जाएगा हाँ जी, बंदूक चलाने के लिए। ठीक है, लेकिन यकीन दहानी शहबाज शरीफ की तरफ से भी नहीं करवाई जा रही बिल्कुल, और उनकी तरफ से भी नहीं करवाई जा रही, मुख्तदरा की तरफ से। ठीक है, और जो नाराज़गी है नून लीग के एक बड़े ग्रुप की, जिनमें मरियम भी है, काकान अब्बासी भी है, बिल्कुल, बड़े मियाँ साहब बड़े भी मियाँ हैं। बहुत। अब ये तो जो शहबाज शरीफ ग्रुप है, शहबाज शरीफ की तो यारी है ना बिल्कुल, चौधरी निसार के है। साथ, वो कायल करने की कोशिश कर रहा है ठीक है, जहन बनाने के लिए ओके, कि इन्होंने हमारे खिलाफ, अलग होने के बावजूद हमारे खिलाफ कभी बयान नहीं दिया, हाँ जी, कभी वो बिल्कुल, मुखालफ ग्रुप के साथ नहीं मिले, बिल्कुल, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है चौधरी निसार पे जी, कि वो क्या फ़ैसला लेते हैं। गालिब इम्कान या ख्याल यही है कि वो, अगर के उन्हें दो टोक दोनों तरफ से कोई यकीन दहानी जी, नहीं करवाई जा रही, जी, लेकिन वो एक कह दें कार्नर मौजूद है, नरम ठीक गोशा है, मौजूद है बिल्कुल, दोनों तरफ के इनको मौके पे। अब जहांगीर तरीन वाला जो इशू है हाँ जी, उस पर भी ये हम पिछली वीडियो में शायद ये कह चुके हैं कि नून लीग वाले एतबार नहीं कर रहे कि पता नहीं ये कहाँ खड़ा होना है इन्होंने एग्जैक्टली, हाँ और जी, कहाँ चले जाना है। ये बजट पे अंदाज़ा कुछ ठीक है, होएगा। ठीक है। सर, बजट से पहले मैं एक और छोटा सा, हमारे एक व्यूवर का सवाल है चौधरी निसार साहब से मुतल्लिक, वो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। उन्होंने कहा कि अगर चौधरी निसार का रब्ता होता है नवाज शरीफ से, तो फिर नवाज शरीफ साहब का जो नारा है वोट को इज्जत दो वाला, वो तो खोखला नारा साबित हो जाएगा, क्योंकि चौधरी निसार साहब तो उन्हीं के घोड़े। ये बात हम पिछली वीडियो में हाँ जी, कर चुके हैं, शायद उसी तनादर में जी, सवाल पूछा गया होगा। वो हमने ये कहा था कि नून लीग के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अगर मुख्तदरा से सुलह ही करनी है, हाँ जी, जैसे कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ उनका पैगाम लेके जा रहे हाँ हैं जी, नवाज शरीफ को मनाने के लिए और सारा स्टेज मुकम्मल तैयार है, बिल्कुल, सिर्फ मेहमान खुसूसी का इंतज़ार है, हाँ जी, ठीक है ना, और फीता लगा हुआ है, कैंची पकड़ी हुई है, कैंची पास है उनकी जेब में है नवाज शरीफ के, तो फिर क्या बुरा था उस वक्त ही इनकी बात मान लेते। बिल्कुल,
ना लड़ते। ये सड़कों पे ये नारे तो ना लगाने मुझे क्यों निकाला, बिल्कुल, वोट को इज्जत बिल्कुल, दो, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर यही काम करना था। हाँ जी, लेकिन दूसरा जो हल्का है हाँ जी, वो ये कह रहा है कि उनके साथ लड़ाई मुनासिब नहीं। ठीक है। अगर वो ये कहते हैं, जैसा कि उन्होंने शहबाज शरीफ को मुबैना तौर पे हाँ जी, ये यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं कि हमारी कोई मुखालफत नहीं, 2023 के इलेक्शन में आप देखेंगे कि कोई किसी किस्म का असरअंदाज नहीं अपना प्री पोल पोल रिगिंग नहीं करेंगे और बाद में भी कोई रिगिंग नहीं करेंगे। ठीक है। आज़ादाना मुनसफाना आप जो कर सकते हैं सियासी तौर पे वो करें, जो ठीक बाकी है। जमातें कर सकते हैं वो कर रहे हैं, हमारा कोई घोड़ा नहीं होगा वगैरह ठीक वगैरह। है, ठीक है, ठीक है। फिर अगर ये बात हम मद्देनजर रखें, फिर तो जो उनका बयानिया है नवाज शरीफ का, हाँ जी। बावजूद इसके कि चौधरी निसार को ये कबूल कर लेते हैं ठीक है। किसी ओहदे के लिए, हाँ जी, बयानिया तो फिर उन्हीं का गालिब रहा ना। अगर ये पीछे हट गए, हाँ जी। एस्टेब्लिशमेंट जो है 2 कदम पीछे हट ठीक गए। है। वैसे तो वो ईद पे कुछ मुलाकातें हुई हैं मजहबी जमातों की, हाँ जी, लीडरान की, तो उनसे तो काफ़ी गुस्से हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले अच्छा, कि तुसी मौलवी फजल रहमान ने मिले हो यार सानू छड़ के। अच्छा, ये बातें ठीक ये है। मुझे बताइए ईद के बाद किसी साहब ने ठीक है, बड़े साहब ने। कि ठीक है ना ठीक है, कि वो उन्होंने जो मजहबी जमातें हैं उनको ये कहा कि यार फजल रहमान दी तो मोहब्बत चो निकलो यार, ये उन्होंने कहा। इस तरह की गेमें शेमें हो रही हैं। ठीक है। तो अब जो बजट की बात है हाँ जी, वे पंजाब में, हाँ जी। वो वफाक में तो छेड़ना नहीं चाहते, ठीक है। ये खुद कह रहे हैं। हाँ जी, और ये भी एक सियासी बयान है कि मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके साथ हूँ, यानी नहीं छोड़ूंगा पंजाबी वाला नहीं छेड़ांगा वो वाला नहीं, यानी कि साथ रहूंगा। तो ये भी कहने की बातें हैं। जब इशारा होना है तो पंजाब में अगर धड़न तख्ता हो जाएगा तो हाँ जी। ऊपर भी हो जाएगा। लेकिन ख्याल यही है कि अभी तक जो है मुख्तदरा ये चाहती है कि बजट से डिस्टर्ब ना हो, ओके, बजट डिस्टर्ब पास ना हो हो। जाए। ठीक है। अगर ये यहाँ अलग धड़ा बना के बैठते हैं तो शायद ये आने वाले दिनों का सियासत में कुछ सत्य में नहीं होती, हाँ जी, और उनके भी एक प्लान नहीं होते मुख्तदरा के, ABCD के ही प्लान बना के बैठे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी तक यही है कि पंजाब का जो बजट है हाँ जी, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। पास होने दे, कोई गल नहीं, प्रेशर रखें लेकिन प्रेशर रखें, ठीक है, बाद में देख लें। ठीक है, लेकिन हालात बदलते को देर लगती है, बिल्कुल। पता नहीं लगता कब बिल्कुल ठीक कहाँ है। से क्या हो जाता ठीक है। है। तो सर जो शहबाज शरीफ साहब का मामला चल रहा है अदालत में बाहर जाने वाला, वो अमल दरामद दरख्वास्त, हाँ यार, लोग बड़े पुरुम्मीद थे हमने तो शुरू में कह दिया था कि ये मामला थोड़ा सा लटक जाएगा। बिल्कुल। वो आज उसकी कल गुज़श्ता रोज़ बाकायदा इब्तदाई समाअत हुई है जी, मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की अदालत में, और उन्होंने 26 के लिए जवाब मांगा है ठीक है। वफाकी हुकूमत से कि भाई ये की किया। हाँ जी, लेकिन वहाँ सवालात वही आए हैं जो हमने पहले दिन इस मौजू पे जो वीडियो की थी, जी, जब जी। इनको जाने से रोका गया था कि अब ये दरखास्त देंगे हाँ और जी, ये हाँ होगा जी। वो होगा, 3 अदालत देंगे। 3 अदालत वो नहीं लग सकी क्योंकि अपना SOPs है कोरोना के, वो लग नहीं सकती। बिल्कुल। फिर अमल दरामद के लिए कि उनके साथ में एक आर्डर था कि ब्लैक लिस्ट से इनका नाम निकाल दिया जाए, हाँ जी, तो वो उस पर अमल दरामद नहीं किया उन्होंने। ठीक है। उसमें हमने ये कहा था कि क्योंकि नई बात आ गई है कि वो इनका जो आखिरी रेफरेंस जिसमें ज़मानत हुई है मनी लॉन्ड्रिंग और साजात वाला, हाँ जी, उसकी बुनियाद पे एक लेटर लिखा उन्होंने नैब वालों ने, और फिर वजारत दाखिला ने रातों रात और छुट्टियों में सारा काम करा करो के ECL में नाम डाल दिया। बिल्कुल। जज साहब ने यही सवालात पूछे। ठीक है। एक तो उन्होंने ये कहा कि जनाब अदालती हुक्म की जो है खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अदालत ने कहा था ब्लैक लिस्ट में अगर नाम है तो एक दफ़ा बाहर जाने दिया जाए। ठीक है। तो ब्लैक लिस्ट में इनका नाम नहीं था, ओके, वो था PNL, PNIL में, ठीक है ना। तो वो तो हमने कोई खिलाफ वर्जी की नहीं। ठीक है। और दूसरा ये कि इन्होंने सर्विस ही नहीं करवाई थी हाँ जी। नोटिस की अपना अदालती हुक्म की, वो भिजवाना था। वो कहते हैं हमने व्हाट्सएप वगैरह पे और सारे पहुँचा दिए थे और लिख के दे दिया था। ठीक है। जज साहब ने ये पूछा है कि क्या अब ECL में
नाम डाल दिया कि नया इशू है, ठीक है, आप ईसीएल को चैलेंज करें, ओके, जज साहब ने ये कहा है। तो क्या इन हालात में कि जब नाम ईसीएल में आ गया है हाँ जी, तो हम इस केस की कार्रवाई आगे चला सकते हैं? ठीक है, दूसरा उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने मेरा ऑर्डर चैलेंज कर दिया है, हाँ जी, अगर कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या फिर भी केस सुनना मुनासिब है? ओके, तो उन्होंने कहा जनाब आप पहले रिपोर्ट मंगवा लें, ठीक है, शहबाज शरीफ के वकुला ने, आदमदीन तारड़ साहब और अमजद उवैस साहब ने, क्या मंगवा लें, सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि इनका नाम ईसीएल में डाल दिया। जज साहब का ख्याल है कि अखबारी रिपोर्टों की बुनियाद पे तो नहीं ना, हाँ जी, ये भी अखबारी इतलात हैं कि जनाब उनको रोक लिया गया और ये हुआ और वो हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल, कोई दस्तावेज तो है नहीं सामने। और ये भी उन्होंने पूछा तो उनके जवाब देने से पहले ही आजम तारड़ बड़ा तेज वकील है, उनके जनाब सर आप रिपोर्ट मंगवा लें, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ जिनके 2-4 दिन, वो 26 तारीख को, हाँ जी, 26 मई को ठीक है, अब उसकी दोबारा समाप्त होगी। सही है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ से कोई ऐसा हुक्मनामा ये ले सकेंगे इस केस में, ठीक है, कि इनको जो मेरा ऑर्डर था वो जनरल ऑर्डर था, ये नहीं होगा हाँ, कि वो जनरल ऑर्डर था कि अगर किसी भी लिस्ट में इनका नाम है, जहाँ भी नाम है तो एक दफ़ा जाने दें। ठीक है, तासर बज़ाहिर ये जो वकील है शहबाज शरीफ की, यही देने की कोशिश कर रहा है कि आपके ऑर्डर का मतलब यही था जनाब ठीक है, कि जहाँ भी है इलाज के लिए जाना है तो जाने उसके लिए किसी भी जगह पे नाम है हाँ जी, तो जाने दें। ठीक है, ये तो हिंद अदालत की दरखास्त है नहीं ये, हाँ जी, ठीक ये है, सारा। ठीक है सर। जो पहला मैंने सवाल किया था ना आपसे, वो चौधरी निसार साहब वाला, मैं अपने सब्सक्राइबर का नाम लेना भूल गया था, तो बाद में वो शिकवा करते हैं आपने हमारा नाम नहीं लिया। उनका नाम था मजहर हुसैन। अब एक और सवाल है, हसनैन हमीद साहब हैं, उन्होंने पूछा सर ये नैब जो हमजा मरियम शहबाज साहब की ज़मानत कैंसिल करवा रहे हैं, उनका क्या बना और बेल कैंसिलेशन ऐसे हो जाएगी? अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दें। यार जो मेरा तजर्बा है, बेल कैंसिल होना बहुत रेयर होता है, होती ही नहीं है। इवन ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सर पे बैठ के हाँ जी, एक अपना निगरान जज मुकर्रर करके इजाज़त हसन साहब को, इवन फील्ड रेफरेंसेस और दीगर वो जो इस्लामाबाद वाले हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें जमानत इनके सजाएं करवाई थी सफदर मरियम और नवाज शरीफ, उसकी जमानत ले ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस में। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो ये आजमगीर तारड़ साहब के साथ ही मेरी बात हो रही थी, ठीक है, तो ये जो हमारी गुफ्तगू थी उसका नतीजा ये था कि यार जमानत, हालांकि मैं कह रहा हूँ वो अदालत थी जिसने अपना निगरान जज बिठाया हुआ था एहसाब अदालत के सर पे, फिर भी हमें ये यकीन था कि बेल कैंसिल नहीं होगी, और बेल कैंसिल नहीं नहीं होगी। अब आपको याद होगा आशियाने अकबाल में हाँ जी, इनकी बेल हुई थी जब शहबाज शरीफ की, हाँ जी, तो ये नैब गया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पूछा कि भाई जी किधर तुम मुँह चुक के आ गए हो, हाँ। एक ही है केस में, हाँ, ये पूरा जो रेफरेंस आपने बनाया है आशियाना अकबाल वाला, इसमें तो अच्छे बच्चे का किरदार अदा किया है, ये लफ्ज़ बोले थे उन्होंने हाँ जी, कि अच्छे बच्चे का किरदार है शहबाज शरीफ का, बिल्कुल, इसने तो सारे वो पकड़े थे, इसने इंक्वायरी शुरू करवाई, हाँ। और आप उसी को मुल्ज़िम बना के ले आए हैं। ठीक है, तो नैब वालों का चलो जैसे दरखास्त वापस ले लेते हैं, ठीक है। कुछ- ये इसी सूरत में हो सकता है कि अगर ये बाहर आके शहादतों पर असरअंदाज हो रहे हो, हाँ, ये जो वादा माफ गवाह हैं 4, बिल्कुल, वो कहें कि जनाब हमें रात फ़ोन आया था फलां बंदे का, जी, वो दरखास्तें दें ठीक है, कि जनाब हमें, और सबूत देने पड़ेंगे उसके, हमें नहीं हाँ, अरे कि जनाब शहबाज शरीफ रात फ़ोन आया, उन्होंने कहा थोड़े बच्चे इंज कर देंगे, थोनू इंज कर देंगे, थोड़ा निबड़ लांगे असी, हाँ, बैठ जाओ गवाइए। तो ये कि रिकॉर्ड आगे पीछे करना कर रहे हो वो, ठीक है, रिकॉर्ड तो सारा नैब के पास है, बिल्कुल, तो कोई वजह है नहीं ऐसी कि इनकी ज़मानतें जो हैं वो मनसूख हो सके, ठीक है, ठीक है ना। कुछ 1-2 दरखास्तें तो जो हमजा वाली अब है, जो पहले वाली है दरखास्त, उस पर भी कोई अभी किसी पे कोई ऐसा है ही नहीं, बारी आएगी तो देखेंगे फिर। ठीक है,
ठीक हो गया सर। एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं एजाज भट्ट साहब, उन्होंने पूछा जी ओजरी कैंप का वाकया आपको याद है जो जर्नैलों ने करवाया था स्टिंगर मिसाइल वाला? यार उस वक्त वज़ीर आज़म थे जुनैद मोहम्मद खान जुनैद, हाँ जी, वो बैरून मुल्क किसी दौरे में थे ठीक है, और पीछे ऑलरेडी कैंप असला डिपो था। हाँ जी, तो वहाँ वो खुदकार तरीके से किसी से आग लग गई या क्या हो गया जनाब, वो पूरे इस्लामाबाद अब्बासी साहब के भाई भी उसमें वालद साहब शहीद हो गए थे, हाँ जी, और भाई कोमा में चले गए, ओके, वो जख्मी होके। हाँ जी, शायद का खान अब्बासी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल, तो वो मेरे ख्याल काफ़ी अर्सा 10-12 साल कोमा में रहे हैं, ऐसी बड़ी शहादतें हुई थी। बिल्कुल, तो वो बैरूनी दौरे में थे हाँ जी, जुनैद साहब। वो वापस आए तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ही आते ही ये ऐलान फरमा दिया कि इसकी इंक्वायरी होगी। वो इंक्वायरी का जो लफ्ज़ था, इंक्वायरी करवाने का जो ऐलान था, कहा जाता है कि वही उनके जाने का सबब बना। ज़िया-उल-हक साहब ने फिर उनकी हुकूमत बदल दी। ठीक है, कहा जाता है कि वो जो असला स्टिंगर मिसाइल वगैरह बड़ा देते थे ना वो मुजाहिदीन को, बिल्कुल, और वहाँ स्टिंगर मिसाइल वो अमेरिका ऑडिट करवाना चाह रहा था उसका, ठीक है, किस तरह होया था? कि हाँ कि ऑडिट करवाएं जनाब, कहाँ कितना असला दिया, कितना लिया, ये आम बात है जो कही जा रही। ठीक है, तो ऑडिट में इन्होंने तो वो कहते हैं कि जो मिसाइल में जो असला था जो मुजाहिदीन के नाम पे आया था, वो सारा गड़बड़ कर दिया था, अपने पास इधर कर लिया था, अगर ऑर्डर हो जाता। हाँ जी, लेकिन जो असल सूरत हाल है जो मेरे इल्म में है, जी जी, पुरानी बात है, जब अमेरिका के साथ ये मामला हुए थे हाँ जी, रशिया के खिलाफ मुजाहिदीन के ज़रिए कार्रवाई के, तो उसमें बुनियादी एक नुक्ता था। बुनियादी नुक्ता ये था कि अमेरिका डायरेक्ट तालिबान के साथ डील नहीं करेगा, ठीक है, पाकिस्तान के ज़रिए करेगा। ओके, जो इमदाद आएगी पाकिस्तान के ज़रिए जाएगी, मुजाहिदीन को जाएगी, ठीक और है। जो असला आएगा पाकिस्तान के ज़रिए उधर जाएगा, और उसका हिसाब किताब नहीं होगा। ओके, ऐसे मामलात में हाँ, हिसाब किताब नहीं होता। नहीं होता, जो खुफिया ज़राए से या एजेंसियां जो मदद करती हैं, जो जी, असला देती हैं, हाँ उसका जी। फिर कोई हिसाब किताब नहीं होता। ठीक है, तो ऑडिट वाली बात जो है वो मेरा ख्याल है कि सिर्फ फौज की नफरत में हाँ, ये बताने के लिए कि ना ओके। एक खाऊ लोग ने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना, अमेरिका तो इमदाद भी खा गए थे, असला भी खा गए, बिल्कुल, 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 ये भी कर गए, वो भी कर गए। बिल्कुल, तो ये जनाब कुछ जर्नैलों को बचाने के लिए ये किया गया था। ठीक है, लेकिन उसकी जो इब्तदाई इंक्वायरी तो नहीं कह सकते, उसकी इंक्वायरी उस तरीके से हुई नहीं उसकी। जो दूसरी तरफ से वर्षन आया था, जी जी, एक तो ये था ना कि जर्नैला नंबर आता और ये, बिल्कुल, बिल्कुल, दूसरी तरफ से वो आया था जो मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट उनके साथ पाकिस्तान के जरिए जाना था, हाँ जी, और उसका हिसाब किताब कोई नहीं होना से। ठीक है, जब ये शुरू हुई ना अफगानिस्तान का मसला, जी, तो ये ओजरी कैंप से पहले की बात है ठीक है, कि इस तरह की बात हुई थी, इस तरह की खबरें छपी थी कि पाकिस्तान को जो दिया जाएगा अफगान जिहाद के नाम पे, हाँ जी, वो ऑर्डर से मुबर्रा होगा। ठीक है, वो तो इसलिए मेरा ख्याल है कि चलो ये बहरहाल दो इसमें आ रहा है। ठीक है, जो मेरे नाकस राय है या जो मेरा मुझे याद पड़ता है वो यही था कि जो वहाँ से आएगा हाँ जी, माल, एक तो डायरेक्ट आता है ना सीधा सीधा, बिल्कुल, ठीक है ना, वहाँ ये अफगान रशिया को तो ये कहते ही नहीं थे ये कि जनाब हमने ये दिया हुआ है। हाँ, वो ठीक तो बात है, बुलाते थे कि पता नहीं कहाँ से लेते हैं और ओपन मंडियों से मार्केटों से खरीदते हैं और थोड़े खो के थोनू मारी जा रहे हैं। हाँ, ये इस तरह ठीक का है। वो आमने सामने थोड़ा आना था हाँ जी, तो ये सारा। ठीक है सर। वो हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ना कैंची पीर लिख रहे हैं। अच्छा। मैंने फिर गौर किया तो पता लगा जो शाम कुरैशी साहब गए में ना वो यूएन फलस्तीन का मुकदमा लड़ने। यार ये भी अजीब ही लोग हैं वैसे, माफ़ करना, यानी कि इनके ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ा मसला फ़लस्तीन का है। ठीक है, जो वहाँ हमले हो रहे हैं, शहादत हो रहे हैं, बिल्कुल, और वहाँ बैठ के बीपर वो दे रहे हैं जहांगीर तरीन के ग्रुप पे, और इनको
इतना कह लें आपके चढ़ा हुआ है शौक, हाँ, शाख नहीं शौक, शौक, ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब को वज़ीर आज़म बनने का हाँ, या कुछ और, ओके, कि ये फिर भड़क मार दी इन्होंने हाँ जी, कि जिन्हें इमरान खान पसंद नहीं हाँ, वो पार्टी छोड़ दे। हाँ, तो 6 लोग जो हैं। 30 बंदे ये छोड़ दे, हाँ, 4 सामने हैं, 4 और हैं, 8 वो छोड़ दें, हाँ, MNS बिल्कुल, बिल्कुल, जो जहांगीर तरीन के साथ के है, साथ तो फिर हुकूमत गिर जाए। गिर। वो साथ छोड़ गए तो इमरान खान है कहाँ जाना है। हाँ, इमरान खान फिर किधर गया। वो कल जो गुलाम सरवर वाली बात थी ना, वहाँ वो एक और बात निकली है। हाँ जी, चौधरी गुलाम सरवर खान से परसों की जो बात है जी, जी, मीटिंग जी, जी, में जो बिल्कुल, इमरान वो खान के साथ हुआ उसका, मुकालमा उनका, वहाँ उन्होंने कहा कि हमने वो हल्के में भी जाना होता है, हमारा एक फेस ही तो होता है, हमारी साख ही तो होती है, तो उसका हम क्यों खराब क्लियर ना करें बिल्कुल। या ना करें। ठीक है, ठीक है, तो बात में ये पता ये चला है कि कुछ लोगों की कबीना के कुछ लोगों की बात हुई है हाँ जी, जिन्होंने ये कहा है कि इन्हें तो दोबारा आवाम को जाना कोई नहीं। हाँ, ये एक अहम बात है, हाँ जी, और हैं? बिल्कुल कबीना की- इन्होंने कबीना दे अरकान ने कह हाँ। रहे ने चौधरी गुलाम सरवर खान साहब को या जी। उनके साथ 4-5-10 बंदे बाहर निकले हैं जो आपसे गपशप कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं गुलाम सरवर खान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हाँ जी। इमरान के सामने नहीं बिल्कुल, यार, बिल्कुल, बिल्कुल, बात में कि इमरान ने तो अवाम को हम जाना है कोई नहीं, 80 तो जाना ना, यानी मतलब ये कि जरूरी है PTI की तरफ से ही जाएं, बिल्कुल, हम तो आदमी इलेक्शन लड़ना, हमारा तो काम ही सियासत है। बिल्कुल, तो खान साहब का तो शायद आखिरी मौका हैगा, ठीक है, इन्हें तो जाना किसी कोल नहीं, हाँ, ते इनू ना अपनी इज्जत का ख्याल ना अपनी पार्टी की इज्जत का ख्याल, ना बिल्कुल। मुल्क की इज्जत का ख्याल है। वो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात हो रही थी, वो आज जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा में, हाँ जी, ये जो मेरी थ्योरी है ना, जी, जी, ये इस पे कोई अभी लोग जो है इससे इत्तेफाक बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन मेरी थ्योरी पहले दिन से जब से इन्होंने किया है ये एक ही है, और वो आप देखेंगे कि जल्द अक़वाम मुत्तहिदा के अमेरिका जो है जी, वो इसराइल की मजम्मत नहीं कर रहा, बिल्कुल, वहाँ करारदादें पास नहीं होने दे रहा, बिल्कुल, कोई मुश्तरका अलामिया जारी नहीं होने हाँ दे जी, रहा, हाँ जी, ज़बानी कलामी जो बाइडेन साहब जो हैं आपके बाइडेन साहब, जी, उन्होंने जंगबंदी की हिमायत की है कि जंगबंदी होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा फ्रीक चाहता क्या है, ये सोचने वाली बात है किन शराइत होगी, कि दूसरा फ्रीक ये चाहता है कि वहाँ फ़लस्तीनियों को कत्लेआम हो। हाँ, रियासतों के लिए 100-200-400 बंदा, हमारे लिए तो एक परिंदे का मर जाना भी तकलीफ दे होता है, रियासतों के लिए क्रूर होती है, रियासतें बिल्कुल, बिल्कुल, जालिम होती हाँ हैं, जी, उनके लिए अपने मफाद के लिए जंगों में बंदे मर रहे होते हैं ना, हज़ारों लोग, दोनों तरफ से अपने बिल्कुल, रियासतों के लिए 200-400-500 बंदों की हलाकतें या शहादतें बिल्कुल, वो उस तरह मायने नहीं रखती हाँ जी, जैसे इंसानों के लिए बिल्कुल, रखती है। ठीक बात है, अब फ़लस्तीन का इशू, अब वो बहाना ये अपना ग्रेटर इसराइल वाला कि जनाब वो वहाँ उनको कहते हैं खाली करो, जैसे अपनी बस्तियाँ बनानियाँ, यहीं से शुरू हुआ ना बिल्कुल, मामला। बिल्कुल, ये कितने अरसे से आप देख रहे हैं कि वहाँ अमन था। वो एक दफ़ा जब तुर्की का जहाज वहाँ गया था तो हाँ जी, वो काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 साल, इससे भी ज़्यादा। हाँ जी, मेटोल्ला पता क्या नाम था उसका, बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे अब नाम हाँ एग्जैक्ट जी, याद हाँ नहीं, जी, माफ़ कर देना। ठीक, 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 उस वक्त से फ़लस्तीन वाला इशू एक तरह से खामोशी थी उस जगह पे, बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे कश्मीर पे खामोशी है, हाँ जी, सिवाय इसके कि पाकिस्तान जुमे के रोज़ एक दिन हाँ, एक टांग पे खड़े हो गए थे और अब फिर जुमे को खड़े हो ठीक गए। है, अब हलचल मचाने के लिए इसराइल को बहुत सारे ममालिक तस्लीम कर चुके हैं, मुसलमान ममालिक, हाँ जी, कुछ गैर मुस्लिम ममालिक भी जिन्होंने नहीं तस्लीम किए, UAE वगैरह भी आ गए बीच में। ठीक है, अब उन्हें कोई हलचल चाहिए थी, ठीक है, कोई हलचल हो, पूरी आलमी ज़मीर को जो जोड़े फ़लस्तीनी, और हमारे ऊपर आया कि जनाब ये तुसी की कर दे पाए। फिर ये फाइनल होगा मामला कि इसराइल की सरहद कहाँ तक होनी है, ठीक है, और
फ़लस्तीन की सरहद कहाँ तक होनी है। ये फ़लस्तीन को अगर तस्लीम कर लेते हैं हाँ जी, इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के ठीक है। मुताबिक, फिर तो सब ने इसराइल को भी तस्लीम कर लिया। हमारे वज़ीर ख़ारिजा साहब खुद कह रहे हैं हाँ, कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ठीक बात। अब सरहदों का वो मामला है, वो भी चाहते हैं कि उनकी भी ख्वाहिश होगी कि अमन हो। बिल्कुल, वो भी ये नहीं चाहते कि उनकी तो 1 करोड़ से कम आबादी है, बिल्कुल। 90 लाख के करीब है हाँ जी, यहूदी। यहूदी। तो ठीक है। वो तो बल्कि यहूदियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप इसराइल के खिलाफ है, बल्कि था। वो कहते हैं एक को जगह इकट्ठे करके तो सारे मरवा लो इकट्ठे यार। ठीक है, तो है कि नहीं दुनिया से? बिल्कुल। वो अब दूसरे ग्रुप का भी तो पता करे ना, हाँ, वो क्या चाहते हैं। अमेरिका क्यों जंगबंदी नहीं चाहता? हाँ, अमेरिका क्यों इसराइल के साथ खड़ा हुआ है? इसलिए कि वो इंसानों का वो कत्लेआम करता रहे, इसलिए नहीं है वो। इसलिए कि इसराइल जो जगराफियाई मकासद हासिल करना चाह रहा है, अपने वजूद की इस्लामी दुनिया में कबूलियत के लिए जो वो ख्वाहिश रखता है, हाँ जी, वो ख्वाहिश उसी वक्त पूरी होगी जब वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, या बहुत ज़्यादा ताकत का तवाज़ुन सारा ही उसके हक में हो। ठीक है। और फिर हमारे लोग जो हैं इस बात पे ही खुश हो जाएं कि जनाब देखें हमारे कहने पे जंग बंद कर दी उन्होंने, इसराइल फ़लस्तीन के फ़लाँ हिस्से को तस्लीम कर लिया कि जहाँ तक चलो फ़लस्तीन छोटी सी रियासत बना दो, 40 लाख 46 लाख ठीक है। बंदे दी ते बाकी इसराइल दे ये मामला। ये सारा डन हो इशू गया। है। असल में वो ये है कि इस इशू को एक दफ़ा फिर उठा के उठा के, वो चाहते हैं कि अब ये यार पक्का पक्का किसी तरीके से ख़त्म कर दिए। ठीक है। अब जो है ना मुसलमान बड़े नंबरदार बने फिरते ने हाँ जी, कि इसराइल जो है वो देखो, एक दौर में नाम नहाद इसराइल होता, हमारे एक बाकायदा आर्डर था कि इसराइल नहीं लिखना, नाम नहाद इसराइल लिखना, यानी खुद जो साख्ता है। है ही कुछ नहीं, हाँ, खुद साख्ता बिल्कुल, ठीक हो गया। फिर नाम नहाद खत्म हो गया। जैसे वो अब ये कोशिश कर रहा है इंडिया हाँ जी, वहाँ मगरबी दुनिया में और अमेरिका वगैरह में कि कश्मीर को इंडियन का ऑक्युपाइड कश्मीर ना लिखा जाए, इंडियन कश्मीर कर रहे हैं ठीक। आहिस्ता आहिस्ता। अब हमारे बच्चों को पता ही नहीं नाम नहाद इसराइल है वो, बिल्कुल, एग्जैक्टली। उनको पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ती है, तब जाके वो कहते हैं अच्छा हाँ, वो समझे इसराइल एक मुल्क ठीक है। है, ठीक है सर। चूंकि भी वो हमारे कैंची पीर साहब वहाँ पे ही हैं, तो इस पर कुछ अपडेट आएगी तो अगली वीडियो में दोबारा बात करते हैं इस पर। तो अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला, तो चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।